ठीक है, तो यंग जब वो यंग लाइफ में आए तो उनको ये सब उनका फ्रीडम का मतलब ये हो गया था। ठीक है, तो दोबारा रिकॉल करिए कि जब बचपन में थे तो वो सब घूमना फिरना इधर उधर खेतों में जाना वो फ्रीडम था। स्टूडेंट लाइफ में तो अपने खुद के लिए फ्रीडम था कि रात को कहीं भी रुक सकें और जो है कुछ भी पढ़ सकें, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ जा सकें। और जब यंग लाइफ में आए तो फ्रीडम क्या हुआ कि अपनी मर्जी से पैसा अर्न कर सकें, अपने पास रख सकें, शादी कर सकें, फैमिली रख सकें, ये उनके लिए फ्रीडम था। पर कहते बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। फिर कहते जब मैं थोड़ा और होश संभाला और मैं थोड़ा बड़ा हुआ चीज़ों को समझने लगा तो मैंने देखा कि यार मैं जिस चीज़ की आज़ादी चाहता हूँ ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, पर कि बल्कि क्या है, बल्कि ऐसे मेरे बहुत सारे ब्रदर और सिस्टर हैं जो खुद फ्री नहीं है। तो आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड। तो कहते फिर मैंने समझा इस चीज़ को कि ये जो आज़ादी है ये आज़ादी सिर्फ मेरी नहीं छीनी हुई है, ऐसे अफ्रीका के बहुत सारे लोगों की आज़ादी छीन रखी है, ऐसे बहुत सारे लोगों का आज़ाद होना है जो मेरी तरह दिखने में है, यानी जो मेरी तरह डार्क स्किन्ड है। तो कहते इसीलिए जो है ये बात इतनी मेरे को घर गई कि यार हमारी आज़ादी हमसे छीन रखी है और इतना सब कुछ वर्ल्ड में सब आगे हैं और हम लोग ऐसे हैं। तो कहते बस मैंने तभी से जो है ठान लिया कि मैं अपने देश को आज़ाद कराऊंगा, अपने लोगों को आज़ाद कराऊंगा। इसलिए मैंने क्या ज्वाइन करा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने ज्वाइन कर ली। एंड देन एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। ठीक है, इसको आप लोग अंडरलाइन करेगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते हैं तब मैंने वो पार्टी ज्वाइन करी तो उसके बाद से फिर जो मेरा फ्रीडम था वो किसका बन गया, वो फ्रीडम मेरे अपने लोगों का बन गया। So it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect। और कहते यही वो चाहती कि मैं अपने लोगों के लिए जो है एक डिग्निटी और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जो है उनकी लाइफ चाहता था कि मेरे लोगों को भी जो है सम्मान मिले, उनकी भी जो है आत्म सम्मान उनको जो है अपनी लाइफ में दिया जाए। दैट ट्रांसफर्ड ऑफ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन। जो इसी चीज़ की चाहने कि मैं अपने लोगों को दिलवाऊंगा, इसी चीज़ की चाहने जो है एक फ्राइटेंड यंग मैन को एक बोल्ड वन बना दिया। और ये फ्राइटेंड यंग मैन किसको बोल रहे हैं, वो मंडेला अपने आप को बोलते हैं कि एक डरा हुआ यंग मैन जो था, मतलब जो बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था, बोलता नहीं था, वो इतना बोल्ड जो है बन गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। कहते हैं जिस चाहने, मतलब लोगों को आज़ाद कराने की चाहने एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी को, मतलब मंडेला जो थे उन्होंने जो है वो अपना लॉयर का कोर्स कर रखा था उन्होंने, इसलिए वो अटर्नी भी थे। अटर्नी बोलते हैं वकील को। तो कहते हैं एक लॉ अबाइडिंग वकील, मतलब जो लॉ को मानता था, वो क्या बन गया, एक क्रिमिनल बन गया। क्रिमिनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कानूनों को जो है तोड़ा था अपने लोग को आज़ाद कराने के लिए। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और कहते हैं कि जिसने क्या बदल दिया, एक फैमिली लविंग हस्बैंड को अपने घर से अलग रहने पे मजबूर कर दिया। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लाइव लाइक अ मॉन्क। और कहते हैं एक जो लाइफ लविंग पर्सन था, जो फैमिली चाहता था, सोशल लाइफ चाहता था, उसको एक मॉन्क का जीवन, एक साधु का जीवन जो है उसको जीना पड़ा। किसकी वजह से, अपने लोगों को आज़ाद कराने की वजह से। So I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। तो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि दैट वर्चुअस मीन्स कि बहुत ही हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स होना है। कहते हैं मेरे मॉरल स्टैंडर्ड जो काफ़ी हाई थे और मैं नहीं चाहता था कि मुझको थोड़ी बहुत आज़ादी दे के बोल दी जाए कि हाँ तुम लिमिटेड फ्रीडम है और तुम इसको एंजॉय करो। कहते हैं मैं वो एंजॉय कैसे कर सकता हूँ जब मेरे खुद के लोग फ्री ना हो। तो मैं अपने लोगों को फ्री करना चाहता था। बिकॉज फ्रीडम क्या है, फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। फ्रीडम जो है आप अलग नहीं कर सकते। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम। कहते हैं कि मतलब मेरे किसी भी पर्सन, यानी हमारे कम्युनिटी के किसी भी लोग पे जो है अगर वो चेन डाली है, यानी अगर उनको बंद कर रखा है, अगर उनके ऊपर वो चेन्स डाली हुई हैं, अगर उनको बंद कर रखा है, तो वो चेन उस पर्टिकुलर पर्सन पे नहीं है, वो चेन हमारी कम्युनिटी पे, पूरी कम्युनिटी पे, हमारी पूरी कम्युनिटी को उन्होंने जो है चेंड कर रखा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे उन सबको जो है उन चेन से आज़ाद कराना है। सो आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। तो कहते हैं मेरा यही मानना है कि जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर यानी जो पर्सन अत्याचार कर रहा है, उसको वैसे ही रिलीज होना चाहिए जैसे ऑपरेस्ड रिलीज हो गया। यानी जब कोई पर्सन ऑपरेस्ड ही नहीं बचेगा, यानी जब कोई अत्याचार होने वाला ही नहीं पर्सन बचेगा, तो अत्याचारी बचेगा क्या। समाज में अत्याचार कब होगा, जब कोई वीक पर्सन होगा। जब कोई वीक पर्सन होगा ही नहीं तो अत्याचार किस पे होगा, तो अत्याचारी जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सो अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड
एंड ही इज़ लॉन्ग बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। तो कहते हैं वही एक पर्सन जो ऐसी सोच रखता है, एक छोटा विचार रखता है कि दूसरे पर्सन की आज़ादी छीनी जाए, तो ऐसे पर्सन को तो जो है एक छोटा नैरो माइंडेडनेस के होने की वजह से उसको जो है जो मतलब सलाखों के पीछे रखना चाहिए, ऐसा मंडेला का मानना था। मतलब हम डाल नहीं सकते, बट उनका मानना था कि जो ऐसी सोच ही रखता है उन लोगों को तो समाज में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। सो आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। कहते हैं मैं अपने आप खुद कैसे आज़ाद हो सकता हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ, ऐसा मंडेला का जो है मानना था। So just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, so the oppressed and the oppressor alike are robbed of their ह्यूमैनिटी। तो कहते हैं जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड है ये सब क्या है, एक जैसे हैं, एंड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। यानी ऑपरेसर जो है उस ऑपरेसर को, जैसे मैंने बताया कि ऑपरेसर जो है वो कब आज़ाद होगा, वो कब आज़ाद होगा जब कोई ऑपरेस्ड करने वाला ही नहीं बचेगा, ऑपरेस्ड होने वाला ही नहीं बचेगा। तो दोनों एक ही तरीके, दोनों की जो ह्यूमैनिटी जो है वो छीनी हुई है। तो कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो है, मैं ऑपरेसर को जहाँ तक जानता हूँ, ऑपरेसर कब आज़ाद माना जाएगा जब कोई ऑपरेस्ड ही नहीं बचेगा। बिकॉज ऑपरेसर और ऑपरेसर जो है वो दोनों एक तरीके के हैं, दोनों ही क्या हैं, दोनों जो है ह्यूमैनिटी को चाहते हैं। जैसे 10 मतलब क्या हुआ, अगर वो क्या करता है, वो उसकी ह्यूमैनिटी को छीनता है, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि वो भी क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। ठीक है। सो अगर आप किसी और की आज़ादी लेते हो तो आप सोचो कि आपकी खुद की आज़ादी बच गई, तो ये बहुत गलत है। तो कहते हैं ऑपरेस्ड और ऑपरेसर एक जैसे हैं, इसलिए बोलते हैं। मतलब कहते हैं ऑपरेसर को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसने शायद दूसरी की आज़ादी छीन ली तो वो फ्री है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो फ्री नहीं है। बल्कि उल्टा क्या है, उसकी खुद की आज़ादी, उसकी खुद की जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, वो कहीं ना कहीं जो है वो खो गई है। तो मेरा यही मानना है कि समाज से ऑपरेस्ड और ऑपरेसर दोनों को जो है खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा नेल्सन मंडेला का जो है मानना था। क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे।